कैसे डी मार्ट दूसरे सुपरमार्केट का धंधा बंद कर रहा है। मैगी, चॉकलेट, स्नैक्स से लेकर राशन तक हर चीज़ कई सस्ते दामों पर मिलती है तो वो है डी मार्ट। 149 की डेयरी मिल्क को 99 में और 99 में मिलने वाली मैगी को 73 में बेचकर इस कंपनी ने कई बड़े डिजिटल ब्रांड का धंधा चौपट किया है। जियो मार्ट, बिग बाजार, ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी कई सुपरमार्केट जो कभी रिटेलर सेक्टर को अपनी जागीर समझते थे, आज रणनीति बदलकर वापस रिटेल बाजार में अपना दबदबा कायम रखने का ख्वाब देख रहे हैं। एक बड़े मार्जिन से प्रॉफिट कमाते हुए बेशक डी मार्ट अन्य रिटेलर से आगे है, लेकिन सवाल यह है कि राधा किशन दमानी की एक कंपनी आखिर इतना मुनाफा कमा कैसे रही है। भारी डिस्काउंट देने के बाद भी आखिर कौन सी रणनीति इन्हें छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट दे रही है, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हर दिन दिवाली और होली जैसा डिस्काउंट देने वाला डी मार्ट आज मिडिल क्लास का सच्चा साथी है। स्पेंसर्स, बिग बाजार और जियो मार्ट के छक्के छुड़ाते हुए इस रिटेलर की नेटवर्थ आज 85 अरब रुपए है। एवेन्यू सुपरमार्केट द्वारा शुरू की गई इस कंपनी को स्टॉक इन्वेस्टर्स राधा किशन दमानी ने कभी इसे एक स्टोर से शुरू किया था और आज भारत में 284 स्टोर्स के साथ एक कंपनी कई रिटेलर्स कंपनी की हवा टाइट कर चुकी है। रिटेलर्स इंडस्ट्री में कोई भी सुपरमार्केट डी मार्ट के करीब अपना स्टोर खोलने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले सस्ते सामान की वजह से कंज्यूमर इसी स्टोर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। लेकिन ये सवाल हर ग्राहक के मन में आता जरूर है, क्या आखिर यह ब्रांड इतना डिस्काउंट देकर भी मुनाफे में कैसे रहता है। जहां डिस्काउंट देने से ज़्यादातर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं डी मार्ट की गाड़ी तरक्की की पटरी पर कैसे दौड़ती है। और माजरा ये है कि डी मार्ट के सक्सेस की कहानी राधा किशन दमानी के अनुभव और बिजनेस स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई है। 61 ईयर के राधा किशन दमानी ने स्टॉक में अच्छी खासी पकड़ बनाने के बाद एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी शुरू की। स्टॉक की आइडियाज़ को रिटेल पर लगाते हुए वे धीमे धीमे आगे बढ़े। 2002 में उन्होंने रिटेल चेन मेथड से पहले एक स्टोर को इस्टेब्लिश किया, फिर स्लोली प्रोग्रेस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए 20 साल में 284 स्टोर्स खोले। अब जियो, बिग बाजार जैसे ब्रांड के हजारों स्टोर्स के सामने ये आंकड़ा भले ही छोटा लगता हो, लेकिन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए आज डी मार्ट भारत का नंबर 1 सुपरमार्केट चेन है। और ये इसलिए संभव हो पाया है कि क्योंकि इन्होंने लो स्केल पर काम करते हुए पहले सप्लायर्स और वेंडर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाया। वेंडर्स और सप्लायर्स के कर्जे को जल्दी चुकता करने से कम दाम में भी प्रोडक्ट मिलने लगे। दरअसल ज़्यादातर ब्रांड जहां वेंडर्स और सप्लायर्स का हिसाब करने में सालों लगा देते हैं, वहीं ये महीने महीने उनका हिसाब क्लियर करके चलते हैं। साथ ही बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदने की वजह से मैन्युफैक्चरर से डी मार्ट को प्रोडक्ट कम दाम में मिल जाता है और ये प्रोडक्ट्स कस्टमर को भी कम दाम में बेचते हैं। इस रणनीति के अलावा डी मार्ट ने कई और स्ट्रेटजी पर खुलकर काम किया है, जैसे कि 90% स्टोर्स को इन्होंने खुद की प्रॉपर्टी पर खोला है और जो स्टोर्स इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है उसे उन्होंने 30 साल की लीज पर उठाया है। इससे फ़ायदा यह है कि डी मार्ट को हर महीने रेंट के खर्चे से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही इसे हर साल बढ़ने वाले रेंट से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि शुरुआत में प्रॉपर्टी खरीदने के चलते कंपनी के स्पेंडिंग कास्ट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये सभी पुराने खर्चे वसूल कर चुकी है। रेंट के बचत करने के अलावा डी मार्ट अपने एयर कंडीशन, ब्लेज लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम जैसी फैसिलिटी पर भी बचत करता है। जी हाँ दोस्तों, स्टोर में आपको बाकी बड़े लेविश स्टोर की तरह टॉप एक्सपेंसिव सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिलने वाले डिस्काउंट आपका दिल खुश कर देगा। डी मार्ट की सफलता के पीछे कारण ये भी है कि राधा किशन दमानी ने कंज्यूमर बिहेवियर को काफ़ी करीब से ऑब्जर्व किया है। एक वक्त था जब अमेरिका में वो वॉलमार्ट के स्टोर पर जाकर लोगों की इच्छा और उनकी चॉइसेस को, उनके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करते थे। इससे उन्हें यह समझ आ गया था कि मिडिल क्लास लोग किन चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वॉलमार्ट के ऑपरेशंस कैसे काम करता है। बस इसी सक्सेस मॉडल को भारतीय बाजार पर लागू करते हुए उन्होंने फूड, डेली नेसेसरीज को अपने स्टोर्स में आगे रखा। उन्होंने ऐसे आइटम को अपने स्टोर्स का हिस्सा नहीं बनाया जिसे मिडिल क्लास के लोग खरीदने से कतराते रहे हैं।
अब डेली यूज के प्रोडक्ट से बिजनेस चलाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके लिए ना तो एडवर्टाइजिंग और ना ही मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। ऐसे में एक भारी खर्च को बचाकर डी मार्ट इसे डिस्काउंट देने के लिए इस्तेमाल करता है और एक कॉन्सेप्ट लंबे समय से काम कर रहा है। अपने कस्टमर की भारी छूट को बरकरार रखने के लिए डी मार्ट ने बाकी कई फीचर्स को सीमित किया है, क्योंकि इनका मकसद सबसे कम कीमत में लोगों को डेली ज़रूरतों को पूरा करना है। इसके लिए डी मार्ट ने कुछ प्रोडक्ट को खुद भी ओन किया है, जो कि डी मार्ट स्टोर पर काफ़ी सस्ते दामों में उपलब्ध रहते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि राधा किशन दमानी ने अपने स्टोर्स पर वॉलमार्ट की वजह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले इनका नाम केवल लेजेंडरी स्टॉकर के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब इनकी गिनती देश के बड़े उद्योगपतियों में होती है। 1820 करोड़ यूएसडी की नेटवर्थ के साथ राधा किशन दमानी ने डी मार्ट के जरिए लोगों का प्यार और भरोसा भी कमाया है। तभी तो एक स्टोर से शुरू होने वाला ये ब्रांड आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और ये इसकी सफलता का ही सबूत है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 और 15 में ही करोड़ों रुपए के मुनाफे के साथ इस कंपनी ने कई रिटेलर सुपरमार्केट को धूल चटा दी थी। फिर 2020 में इसकी नेट प्रॉफिट में 24.6% की बढ़ोतरी हुई। अब आलम यह है कि 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1492 करोड़ के पार था। जल्द ही वो दिन भी दूर नहीं जब ये ब्रांड 2 ट्रिलियन कंपनी बन सकती है और ऐसे में इसकी सक्सेस की छलांग कई रिटेल ब्रांड्स का दम तोड़ सकती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।